हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आपका योग गुरु अरुण यादव। अब हम हैं योग मित्र। योग मित्र मतलब आपका दोस्त, आप मेरे दोस्त, मैं आपका दोस्त। तो दोस्त दोस्त का ख्याल रखेगा, आप अपना ख्याल रखिए, मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज का सवेरे सवेरे का योगा और प्राणायाम का ये सेशन। तो आप अभी मॉर्निंग वॉक करके आ चुके होंगे। आई थिंक सब लोगों ने आधे घंटे का मॉर्निंग वॉक किया होगा। तो उस मॉर्निंग वॉक जो होती है, मॉर्निंग वॉक से हम अपने जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको पूरा का पूरा हम लोग सर्कुलेट करते हैं ऑल ओवर बॉडी में। ऑल ओवर बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो जाता है, अब उसे वापस लाने के लिए फिर से हार्ट की तरफ, इसीलिए योगा या प्राणायाम करने पड़ते हैं। योगा से होता क्या है, योगा करने से हमारे जो ब्लड होते हैं वो जहाँ भी जाके रुके हुए होंगे उसे वापस लाके उसे प्योर करके उसे फिर से पूरे बॉडी में ब्लड को फ्लो कर दिया जाता है। हार्ट का काम यही होता है, लेकिन हम हार्ट की मदद करने वाले हैं। तो आपको मालूम होगा कि हमारे शरीर में जितने भी सेल्स होते हैं, ये सेल्स रोज के रोज मरते हैं और रोज के रोज पैदा होते हैं। तो इस सेल्स की और पावर और ताकत बढ़ाने के लिए हमें योगा करना है कि जो सेल्स हमें बहुत ताकतवर बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग आज खड़े खड़े। जो हमारा पहला आसन होगा वो है ताड़ासन का वेरिएशन। तो ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन से जिसमें पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी, और स्ट्रेच करने की वजह से हमारी जो रक्तवाहिनियां होती है उसकी लवचिकता में फ्लेक्सिबिलिटी अगर बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने से हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने में मदद मिलती है। अगर आपके शरीर से फैट अगर कम हो रहा है, इसका मतलब हम डायबिटीज से भी निजात पा सकते हैं। अगर आपके शरीर से आपकी जो चर्बी है वो कम हो रही है, तो आप ब्लॉकेजेस को भी रिड्यूस कर सकते हैं। अदर जो हमारी बीमारियां हैं, थायराइड है, सर्वाइकल है, बैक पेन है, घुटने की बीमारियां हैं, ये भी सब नॉर्मल करने में मदद मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ ताड़ासन। तो जगह पे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ को सामने लाएंगे। सामने लाने के बाद इंटरलॉक करेंगे। सांस को लेते हुए देखिए, हाथ को पूरा ऐसे सामने से ऊपर उठाना है, और उसके बाद हमारे जो टाचे है उसको ऊपर उठाना है। अब यहाँ पे होल्ड करना है, नजर एक जगह केंद्रित करके रखनी, जिससे इनबैलेंस नहीं होगा। सांस को छोड़ दीजिए, 10 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए अपने पैर के तलवे और अपने हाथ धीरे धीरे अपने चेस्ट पर लाइए। तो आपने देखा, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएशन ऑफ ताड़ासन में बेसिकली हम लोग इसमें जो टाचे ऊपर उठाते हैं, ये हमारे बैलेंसिंग को काम करता है, जिससे आपके सेल्स जो होते हैं ना, ये बहुत तेजी से प्रोड्यूस होते हैं या फिर ये अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। दूसरा, इसमें जब आप इनबैलेंस करते हो तो उसमें आपके जो हमारे शरीर में जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, ये पूरे शरीर को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको हमने पूरी की पूरी एक्टिवेट करने के लिए ये आसन को किया है। चलिए इसे फिर से एक बार करेंगे। रेडी है सब लोग? चलिए, सांस को लेते हुए दोनों हाथ हमारा ऊपर जाएगा, टाचे धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। बैलेंस को बनाना है, सामने की तरफ देखना है, नजर एक जगह केंद्रित कीजिए। अगर इधर उधर नजर घुमाएंगे तो आपको इनबैलेंस होगा। यहाँ पे रुकने के बाद बॉडी में कंपन शुरू होगा, सांस बाहर छोड़ दीजिए। 10 काउंट तक आपको ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10।
अब एक धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए पैर के जो टाचे हैं और हाथ धीरे धीरे अब चेस्ट पे आ जाए। परफेक्ट। एक बार और करेंगे इसे। सांस लेते हुए दोनों हाथ सामने से ऊपर, टाचे ऊपर, बैलेंस, नजर एक जगह केंद्रित, सांस बाहर, नॉर्मल सांस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लंबी सांस लो और सांस छोड़ते हुए पैर के जो टाचे हैं, तलवे हैं, वो जमीन पे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ चेस्ट पर आएगा। बहुत अच्छे। हाथ नीचे, हाथों को थोड़ा सा हमें हिलाना है, जिसकी वजह से आपके हाथों में आया हुआ स्ट्रेस, हाथ को ऐसे हिलाइए, जिसकी वजह से हाथ में आया हुआ जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। रक्तवाहिनियों को आया हुआ, रक्तवाहिनियों के ऊपर जो आया हुआ तनाव है, ये कम करने में मदद मिलती है। हाथों को हिलाते रहिए। चलिए, थोड़ा अभी पैर के ऊपर जो तनाव आया है, पैर की रक्तवाहिनियों के ऊपर जो स्ट्रेस आया हुआ है, उसे भी कम करने के लिए थोड़ा सा हम वार्म अप कर लेते हैं। बहुत अच्छे। वार्म अप। परफेक्ट। चलिए, अब इसी में हम लोग एक आसन को और ज्वाइन करेंगे, जिसमें हम लोग अर्ध चेयर पोज आसन आता है। अर्ध चेयर, तो उसमें क्या करते हैं, दोनों पैर में थोड़ा सा गैप रखते हैं। ऐसे गैप रखने के बाद मैं एक बार आप करके दिखाता हूँ। हाथ ऊपर जाएगा और धीरे धीरे नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे और फिर नीचे आएंगे। ठीक है। तो इस आसन को करने के लिए आपको, अगर किसी को इनबैलेंस होता है तो पीछे आप एक चेयर भी रख सकते हो। ठीक है। जिसकी वजह से अगर आपको इनबैलेंस हुआ तो आप चेयर पे बैठ भी जाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं इस आसन को। रेडी। चलिए, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, बैलेंस, बैलेंसिंग आसन। यहाँ पे रुकना है। नॉर्मल ब्रीथ, 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस लेते हुए ऊपर उठ जाओ, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। देखा आपने, इसमें बैलेंस बनाना होता है। बैलेंस बनाने से हमारे जो मांसपेशियां हैं, इसमें खिंचाव आता है और वहाँ की जो हड्डियों की, हमारे जॉइंट की जो मोबिलिटी है, उसे बढ़ने में मदद मिलती है। सबसे बड़ा फायदा इसका जो होने वाला है, वो होने वाला है जिनको घुटने का दर्द है, उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। ठीक है। चलिए, शुरुआत करेंगे फिर से एक बार। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। परफेक्ट। यहाँ पे रुकना है। नॉर्मल ब्रीथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। परफेक्ट। चलिए, एक बार और करेंगे। रेडी सब लोग। चलिए, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। यहाँ रुकना है। नॉर्मल ब्रीथ, 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो ये जो आसन है, इसकी वजह से आप अगर इसे रोज का रोज परफॉर्म करते हो, तो इससे आपकी जो थाइस मसल्स होती है और हमारे जो घुटनों की जो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद होती है। इसमें आप जब नीचे रोक के 10 काउंट करते हो तो बॉडी वाइब्रेट भी करती है। वाइब्रेट का मतलब होता है ब्लड का सर्कुलेट बहुत तेजी से पूरे शरीर में किया जाता है। हम उस समय ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, सांसों के साथ में
तो हमारे शरीर में उतनी ऑक्सीजन की मात्रा भी ब्लड में बढ़ रही है। तो चलिए, तो खड़े होके आसन हमारे अब यहीं पे मैं खड़े होके जो आसन है यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम लोग नीचे बैठ के और लेट के आसन करेंगे। तो चलिए सब लोग अपने मैट के बीचों बीच बैठ जाएंगे। बैठने के बाद आगे के आसन की शुरुआत करेंगे। तो चलिए अभी हम बैठ के हमारे आसन की शुरुआत करेंगे। तो बैठ के आसन की शुरुआत में मतलब भी हम लोगों ने खड़े होकर आसन किया है। अब बैठने के बाद जो आसन है उसमें भी डिफरेंट टाइप के आसन करेंगे। तो आज अभी हम जो करने वाले हैं वो है नौका वाहन। नौका वाहन जो होता है ये आसन बहुत ही अच्छा आसन है, जिसकी वजह से शरीर का हर एक जॉइंट मूवमेंट में होता है। मूवमेंट मतलब वो मूवमेंट करता रहता है। तो मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। मैं ऐसे बैठूंगा, आप लोगों को सिर्फ देखना है इस पोजीशन में। तो नौका वाहन का मतलब होता है कि हम लोग नाव को वाहन मतलब उसको चला रहे हैं, ठीक है ना। तो इस पोजीशन में इससे जो फायदे होंगे एक बार कर लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। करने के बाद आपको जो महसूस होने वाला है उसके बाद उसके फायदे मैं आपको बताता हूँ। रेडी सब लोग? करेंगे शुरुआत? चलिए स्टार्ट। तो सब लोग मुट्ठी बांध लीजिए, हाथ पीछे। अब शुरू करेंगे। रेडी है? स्टार्ट। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हाथ पीछे, पैर में थोड़ा गैप और रिलैक्स। तो देखा आपने क्या क्या मूवमेंट हुआ है इसमें, कि आपको भी समझा होगा कि इसमें क्या क्या मूवमेंट होता है। मतलब पैर सामने है और मैं अपने आप को आगे की तरफ झुक रहा हूँ, पैर और हाथ के मूवमेंट कर रहा हूँ। मतलब मेरी सब मसल्स यूज हो रही, नीचे से पूरी जो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी मसल्स होती है, रक्तवाहिनियाँ होती है, वो खिंच जाती है। और जब सामने की तरफ जाते हैं तो सामने की दबती है और पीछे की तरफ आने के बाद पूरी स्ट्रेच होती है। इसकी वजह से बहुत लोगों को फ्रोजन शोल्डर मतलब कंधे की बीमारियाँ, जिसको डायबिटीज़ होता है उसको इस कंधे की बीमारी होती है, जिसको हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। ये बीमारी भी धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। जिससे इसे कंबर में पेन है बहुत लोगों को, उसके लिए भी बहुत अच्छा आसन है। और पेट के लिए तो रामबाण आसन है। रेडी है? चलिए एक बार और करेंगे इसे, नौका वाहन। रेडी? चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है। अब ये पैर को थोड़ा शांत और शिथिल करेंगे, दोनों हाथ पीछे। तो अभी तक हम लोगों ने आगे की तरफ पूरे हाथ को मतलब इस तरह से घुमाया है। अब इसी को फिर से पीछे की तरफ 2 बार इसे करने वाले हैं। ठीक है। मतलब नाव आगे भी लेके जा रहे हैं और नाव को हमको पीछे भी लेके आना है। मतलब इससे हमारे फेफड़ों की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अभी उल्टा। रेडी सब लोग? हाथ पीछे। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसमें आप देख रहे हो इसमें कि बॉडी थोड़ा ज़्यादा पीछे की तरफ जाती है। इससे क्या होगा, पहले हमने थोड़ा सा ऐसा है किया, मतलब ज़्यादा पीछे नहीं। इसमें क्या हो रहा है, आप थोड़ा ज़्यादा पीछे की तरफ जा रहे हो। इसका मतलब होता है कि आपकी जो मसल पावर है या फिर हमारी जो जॉइंट की मोबिलिटी है ये बढ़ रही है। ठीक है। फिर से हम हाथ पीछे रखेंगे और पैर को शांत और शिथिल करेंगे। तो इसे करने के लिए
आपको 2 बार फॉरवर्ड बेंडिंग और 2 बार बैकवर्ड बेंडिंग में जाके इसे करना है। चलो एक बार और बैकवर्ड वाला करेंगे। रेडी है सब लोग? चलो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब दोनों हाथ पीछे, पैर को शांत और शिथिल कीजिए। तो ये थे हमारे नौकाहन के 4 आसन। 4 मतलब 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ हम लोगों ने मूवमेंट किया है। तो इसके बाद हम बैठेंगे सुखासन में, क्योंकि ये करने के बाद थोड़ा सा हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। तो शांत बैठेंगे, दोनों हाथ ऐसे उल्टा रख दीजिए, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा, आंखें बंद। यहाँ पे नॉर्मल सांस लेना और छोड़ना चालू रखिए, क्योंकि इसके बाद, क्योंकि आपने जो अभी ये आसन किया है इसकी वजह से शरीर में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, लंबी सांस लेने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो शरीर को हमें शांत करना है। यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए पूरा शांत बैठिए, नॉर्मल सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका धड़कन पूरा आपको सुनाई देगा। पूरी धड़कन को सुनने का प्रयत्न कीजिए। तो बैठ के जो पहला आसन था नौआसन, नौका वाहन आसन। अब इसके बाद हम लोग करने वाले हैं लेट के आसन। तो लेट के आसन में हम लोग करेंगे, सबसे पहले हमें लेफ्ट साइड में सोना है। लेफ्ट साइड में सोने के बाद फिर जो आसन करेंगे हम लोग वो है सेतु बांधासन। सेतु बांधासन से हमारे पीठ की, जो क्योंकि आज मैंने जो आपको ताड़ासन खड़े खड़े करवाया है या फिर जो भी आसन हमने की है उसकी वजह से हमारे जो मनका मतलब आपकी जो रीढ़ की हड्डियां होती है ये बहुत मजबूत होती है। तो जो हमने अभी नौका वाहन जो किया है ये भी हमारे रीढ़ की हड्डियों को बहुत मजबूत करता है। तो लेटने के बाद हम करने वाले हैं आज सेतु बांधासन। सेतु बांधासन इतना बढ़िया आसन है जिसकी वजह से हमारे मतलब रीढ़ की हड्डियों की जो बीमारियां हैं, घुटनों की बीमारियां हैं, थायराइड है, सर्वाइकल है, ये सब कम होने में, नॉर्मल होने में मदद मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हमें लेटना है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में देखो ऐसे ये पोजीशन होनी चाहिए। यहाँ पे पूरे बॉडी शरीर को पूरा रिलैक्स करेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया। अब सब लोग फ्लैट सो जाएंगे। फ्लैट, दोनों पैर सामने की तरफ एकदम स्ट्रेट, हाथ जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। हाथ के तलवे जमीन की तरफ एकदम चिपका के रखने हैं, देख लीजिए ऐसे।
अब दोनों पैर को हम धीरे धीरे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड कर लीजिए, या फिर इसमें भी थोड़ा हम वेरिएशन लेके आते हैं जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो सब लोग पैर नीचे रख लीजिए, नीचे रखिए। चलिए, अब हमें पेट की जो हमारी पावर, मसल की पावर बढ़ाने के लिए इस आसन को कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि सांस को लेते हुए आपको पैर ऊपर उठाना है 40 डिग्री। उठा लीजिए। अब देखिए आपके पेट की कैसी मसल पूरी एकदम टाइट हो चुकी है। सांस छोड़ते हुए पैर को जमीन पे रख दीजिए। परफेक्ट। अब सांस लेते हुए अपने कंबर का जो मिडल भाग है पूरा ऊपर उठाइए। ऊपर उठाइए, जितना उठा सकते ऊपर उठाइए। ये देखिए एक ब्रिज तैयार हो गया है हमारे नीचे। इसको बोलते हैं सेतु बांधासन। सेतु मतलब होता है ब्रिज। अब ऐसा करने से हमारी पूरी आपको अनुभव आ रहा होगा। नॉर्मल ब्रीथ चालू रखिए आप। मैं जो फायदे बता रहा हूँ उसे सुनते रहिए। आपका घुटने से लेके यहाँ तक की पूरी जो हमारी मसल्स है या फिर रक्तवाहिनियाँ पूरी स्ट्रेच हो चुकी है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेच आपके थाइज मसल्स पे हो रहा है। अब यहाँ पे रुकना है, 10 काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी कंबर, पूरी पीठ जमीन को चिटका दीजिए। परफेक्ट। सेतु बांधासन। इस आसन से हमारी रीढ़ की हड्डियां एकदम मजबूत हो जाती है। अब इसमें थायराइड और हमारा सर्वाइकल जो होता है ये भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच होने की वजह से उन बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ठीक है, चलिए फिर से इसे एक बार करेंगे हम लोग। रेडी है सब लोग? चलिए स्टार्ट। सांस लेते हुए पूरी कंबर को ऊपर उठाइए। उठाइए पूरा कंबर ऊपर। परफेक्ट। जितना उठा सकते उठाइए। हाँ, वहाँ रुक जाइए। सांस को बाहर छोड़ दीजिए। नॉर्मल ब्रीथ। 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लंबी सांस लो। सांस छोड़ते हुए धीरे 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 पूरी की पूरी जो बैक साइड है वो जमीन पे चिटका देनी है। रिलैक्स 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 हो जाओ सब लोग। चलिए एक बार और करेंगे। रेडी है सब लोग? चलिए स्टार्ट। सांस लेते हुए फिर से कंबर पूरी ऊपर उठाएंगे। मिडल पोर्शन एकदम ऊपर की तरफ। बहुत अच्छे। सांस बाहर। रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीथ। 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लंबी सांस लो। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। परफेक्ट। धीरे धीरे लंबी सांस को लेते हुए पैर उठाइए। सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। रिलैक्स। हाथ के तलवे छत के ऊपर, पैर में गैप। रिलैक्स। सेतु बांधासन करने से जो हमारे नीचे का पूरा जो ब्लड सप्लाई होता है वो पूरा इंक्रीज होता है हार्ट की तरफ और ब्रेन की तरफ। तो इस आसन को करने से हम लोग जब सांसों के साथ में करते हैं तो हमारे हार्ट की तरफ जाने वाला ब्लड सप्लाई भी बढ़ेगा, उसके साथ में ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ेगी,
जो ब्लड पूरा फ्लो होगा हमारे शरीर के अंदर, उससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लेफ्ट साइड में। फिर से टर्न टू लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में आ जाइए। यहां पे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। पूरी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। चलिए, अब हम पेट की बगल सो जाते हैं। पेट की बगल सोने के बाद दोनों पैर को पीछे चिटका लीजिए। दोनों हाथ देखिए एकदम बरोबर चेस्ट के बगल में जमीन पे रख लीजिए। हनुवटी हमारी जो होती है वो जमीन पे चिटका लेनी है। अब यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं अर्ध भुजंग आसन। ठीक है, देखिए, सांस लेते हुए सिर्फ और सिर्फ गर्दन उठानी है, बस। सांस छोड़ते हुए नीचे आना। इस मोमेंट को अभी हम और 4 बार करेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अर्ध भुजंग आसन का मतलब होता है सांप। हमारा जो सांप होता है, सर्प होता है, वो भुजंग बोलते हैं उसे। चलिए फिर से सांप चलते समय ऐसे उठता है और नीचे आता है। चलिए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। फिर से एक बार, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। परफेक्ट। लास्ट, सांस लेते हुए ऊपर और सांस को छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया। दोनों पैर में गैप, दोनों हाथ यहां रख लीजिए। उसके ऊपर अपना माथा रख लीजिए। पूरी बॉडी को हम अब रिलैक्स करेंगे। लंबी सांस लीजिए। लंबी सांस लेंगे, ऑक्सीजन डायरेक्ट पेट के अंदर जाता है और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। इस क्रिया को और 4 बार कीजिए, कंटिन्यू। इसे हम मकर आसन बोलते हैं। मकर मीन्स मगर जो होता है पानी में, इसी तरह से रहता है। उसका एयरवेज एकदम सीधा होने की वजह से पूरा का पूरा ऑक्सीजन उसके पेट तक जाता है, जिसकी वजह से उसकी पचन क्रिया बहुत अच्छी होती है। तो हमारी सब लोगों की पचन तंत्र को अच्छा बनाना है, तो इस आसन में ऑक्सीजन का जाना बहुत ज़रूरी है। करिए कंटिन्यू। चलिए, 5 सांसों की क्रिया हो चुकी है। सब लोग लेफ्ट साइड में टर्न हो जाएंगे। फिर से लेफ्ट साइड में टर्न होना है। बायां हाथ सर के नीचे आएगा, दाहिना हाथ छाती के सामने ऐसे जमीन पे होगा। इस पोजीशन में एकदम शांत हो जाइए, शिथिल हो जाइए। आपको आपकी पूरी धड़कन सुनाई दे रही होगी। ध्यान लगा के सुनिए धड़कन को। अब इसी पोजीशन में उठ के हमें बैठना है। स्लोली स्लोली
बहुत अच्छे। सब लोग उठ के अब बैठ चुके हैं, बैठ गए हैं। आई थिंक सबको अच्छा लग रहा होगा। तो आज की जर्नी हम लोगों ने शुरुआत की थी ऊपर से लेके नीचे तक। तो अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम के बाद आज का सेशन यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। हाँ, तो प्राणायाम में अभी हम करने वाले हैं, आज का जो प्राणायाम है वो है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज में जाएंगे। डीप ब्रीथिंग मतलब लंबी सांस लेना और लंबी सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना। वो एक प्राणायाम का प्रकार है जिसे डीप ब्रीथिंग मतलब लंबी सांसों की क्रिया। ठीक है, तो सीधा बैठ जाइए, दोनों हाथ ऐसे घुटनों पे रखिए, हाथ को ऐसे जरा खोल दीजिएगा जिससे हमारे ये पूरे एयरवेज जो होते हैं लंग्स के खुल जाते हैं। हाँ, अब शुरू करेंगे प्राणायाम। तो इस प्राणायाम में पहले सांस को पेट में लेना है, फिर चेस्ट में लेना है। देखो मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको। देख लीजिए। सांस को पहले मैं छोड़ूंगा, ये देखिए। हाँ, होल्ड और धीरे धीरे फिर ऐसे करने हैं। तो ऐसे हम 5 से 10 सांसों की क्रिया करेंगे। आंखें बंद करना है और हमें शुरू रखना है। चलिए स्टार्ट। सबसे पहले सांस पेट में, फिर छाती में भरना है, उसके बाद सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, छाती अंदर। चलिए स्टार्ट। आंखें बंद करके स्टार्ट कीजिए। रिलैक्स हो जाएंगे। ये डीप ब्रीदिंग का जो एक्सरसाइज था, पेट फुगाना, छाती फुगाना, फिर पेट अंदर लेना, फिर छाती अंदर लेना, इसकी वजह से होता क्या है कि आप जितना आप सांस को अंदर खींचेंगे उतना आपके अंदर एनर्जी क्रिएट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम दौड़ते हैं या फिर सीढ़ी चढ़ते हैं या फिर कोई पहाड़ चढ़ते हैं या फिर हम कोई फास्ट काम करते हैं तो हम सांसों की जो क्रियाएं बढ़ जाती, इसका मतलब मेरे शरीर में उस समय ऑक्सीजन का ज़्यादा मांग बढ़ता है। तो आप अगर ऐसा करते हो और शरीर में ऑलरेडी ऐसी आपने सिचुएशन निर्माण करके अगर आपने ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तो आपको 4 से 5 मंजिलें चढ़ते समय भी दम नहीं लगेगा, आपको पहाड़ चढ़ते समय भी दम नहीं लगेगा और आप जब दौड़ोगे तो भी आपको जल्दी दम नहीं लगेगा। इसका मतलब मैंने अपने फेफड़ों, अपने लंग्स, अपने जो डायफ्राम है इसकी ताकत को बढ़ा लिया है। ठीक है, तो अभी जो हमारा लास्ट का जो आसन होगा वो है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी को हम एक नए स्टाइल से करने वाले हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, मुट्ठी बांध लेंगे। मुट्ठी बांधने के बाद सिर्फ एक उंगली जो हमारी होगी वो बाहर आएगी और उसे हम कान के अंदर डालेंगे और कान के अंदर डालने के बाद कान में उसे घुमा देंगे। घुमाने के बाद आप देखोगे कि वो पूरा पैक कर देता है। जैसे ही घुमाओगे पूरा लॉक हो जाता है। तो जब आप भ्रामरी करने वाले हो, भ्रामरी मतलब जब आवाज करोगे तो आवाज जो होगी वो अंदर की तरफ पूरी की पूरी वाइब्रेट होगी और आपको मालूम होगा कि भ्रामरी से थायराइड, सर्वाइकल और हमारे ब्रेन में जो एंजाइम्स होते हैं, जो डोपामाइन होता है, जो हमें खुश करने वाले हमारे जो पूरे के पूरे रसायन होते हैं वो तैयार होना
शुरू हो जाते हैं और इसके ऊपर की जितनी बीमारियां हैं वो भ्रामरी प्राणायाम से कम होती है। तो शुरुआत करेंगे 3 सांस और 3 आवाज। हाँ, पहले 1 सांस पहली आवाज, दूसरी सांस दूसरी आवाज, तीसरी सांस तीसरी आवाज। तो चलिए सब लोग अपने इस जो अंगूठे की पास वाली उंगली है उसे अंदर डाल लीजिए और उसे घुमा के पैक कर लीजिए। अब 3 सांस और 3 आवाज करेंगे। स्टार्ट। फिर से लंबी सांस। लास्ट। दोनों हाथ का घर्षण करेंगे। वही हाथ अपने चेहरे पर घुमाएंगे और आराम से अपनी आंखें खोलेंगे।